सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहे गुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलैक सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, प्रभुओं के प्रभु, अल्लाहों के अल्लाह, सच्चे वाहि गुरु, सुख सागर, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, सर्वगुण संपन्न, ज्ञानियों में महाज्ञानी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, दानियों में शंखदानी, स्वयंभू, युवा कबीर, अमित ओझा, असमवात, 8 सितंबर 1951 से भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट असली कल की भगवान संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी लाइव वीडियो देख रहे भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भाई और बहनों, इसमें कोई संशय नहीं है कि अनंत युगों से हम सभी आत्माएं एक पूर्ण परमात्मा की तलाश में भटक रही हैं। असंख्य जन्म हमने परमपिता परमेश्वर जी की प्राप्ति के लिए गुजार दिए, लेकिन हम लोग सत्य साधना नहीं कर पाए। जिस पूर्ण परमात्मा की सत भक्ति से हमारे को मोक्ष प्राप्त होना था, वो भक्ति हमें नहीं मिल पाई। अगर हमें कभी कभार उस पूर्ण परमात्मा ने धरती पर प्रकट होकर सत्य साधना भी दी, तो भी हम भाई बहन उस पूर्ण परमात्मा को, जो कि सतगुरु रूप में आके हमें ज्ञान देता है, समझाता है, हम उसको पहचान नहीं पाए और हमने असंख्य मानव जन्म यूं ही बर्बाद कर डाले। और ये मानव जन्म केवल पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिलता है, मोक्ष के लिए मिलता है, सदा सदा के लिए इस गंदे लोक से बाहर निकलकर सतलोक जाने के लिए मिलता है। इन बातों पर हर कोई विचार नहीं करेगा, हर कोई इन बातों पर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि यहाँ का जो राजा है, यहाँ का जो भगवान है, शैतान काल, उसने हम सबकी बुद्धि भ्रमित कर रखी है। हमको केवल बेटा बेटी, कार कोठी, संपत्ति, नौकरी, मान बढ़ाई, शानो शौकत, इज्जत, बस इन्हीं चीजों में उलझा के रख दिया है। भक्ति और मोक्ष की तरफ तो हम झांकते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है, देखते भी नहीं है। और अगर कोई आत्मा अगर भक्ति पर लगती भी है, तो जगह जगह ये नकली गुरु, नकली संत बैठे हुए हैं। इन्होंने हमारे को वो वास्तविक ज्ञान, वो मूल ज्ञान, वो तत्व ज्ञान जो खुद इनके पास में नहीं था, ये हमें दे नहीं पाए। और इस वास्तविक ज्ञान के बिना आत्मा कभी भी जागृत नहीं हो सकती। आत्मा कभी भी 2 कदम आगे बढ़ने के लिए नहीं सोच सकती है। लोग भक्ति भी करते रहेंगे दिखावे की, बाकी सांसारिक जो कर्म, जो कुकर्म है, जो नहीं करने चाहिए, वो भी लोग साथ साथ में करते रहते हैं। भाई और बहनों, आज पूरे विश्व की 8.5 अरब के आसपास जनसंख्या है और इस पूरे विश्व में केवल हम चंद आत्माओं का ये परम सौभाग्य कि आज हमें वो पूर्ण परमात्मा, जिस परमात्मा के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी भटक रहे हैं, उन्हें भी वो परमात्मा नहीं मिल पा रहा। उन्होंने बहुत प्रयास किए, उनको भी नहीं मिल पाया। देवी देवताओं के लिए भी वो परमात्मा दुर्लभ है।
आप और हम जैसी आत्माओं को वो परमात्मा आज मिल चुका है। वो परमात्मा कौन है, उसका क्या नाम है, वो कहाँ रहता है, ये सारी बातें हमें परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने सत्संगों में पिछले 28-30 वर्षों से अच्छे से समझा रखी हैं कि जो पूर्ण परमात्मा है, जो सारी सृष्टि को रचने वाला है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के बच्चे हैं, काल महाकाल भी उसी के बच्चे हैं, दुर्गा भी उसी की बेटी है, उसी की आत्मा है। इस पृथ्वी पर जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं या अन्य योनियों में जितने भी जीव जंतु हैं, सब के सब उस कबीर भगवान की आत्माएं हैं, उस कबीर भगवान के बच्चे हैं। और इन सबसे बढ़ के सौभाग्य वो कबीर भगवान, वो कबीर पुरुष, वो सतलोक का राजा शहंशाह आज धरती पर परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के रूप में, स्वरूप में स्वयं ही प्रकट है, विद्यमान है। और उससे बढ़कर सौभाग्य उस परमात्मा ने हम अज्ञानियों को इस सांसारिक उलझेड़े से निकालकर किसी भी प्रकार से हमारे तक उन्होंने अपना ज्ञान पहुंचाया, जानकारी पहुंचाई, और परमात्मा ने हमें अपने चरणों से जोड़ा। गुरुदेव भगवान ने हमें अपनी शरण में लिया। तो आज हम जिस महापुरुष की शरण में हैं, आज हम जिस सतगुरु की शरण में हैं, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई सामान्य संत नहीं है। कोई भी अज्ञानी प्राणी उसे गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा का रामपाल जाट समझने की भूल ना करे। ये वो रामपाल है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है, सबका, जिसने पूरी सृष्टि को रचा है, जिसने सभी ब्रह्मांडों को रचा है, और जो आज पूरे संसार का संचालन कर रहा है। और इस परमात्मा को पहचानना भी आम आत्माओं के वश की बात नहीं है। इस आत्मा की पहचान युग युगांतरों के बाद में होती है, युग युगांतरों के बाद। और बहुत ही कम आत्माएं होंगी जो सतगुरु रूप में धरती पर आए हुए उस कबीर परमात्मा को पहचान लेंगी और तन मन धन से उस परमात्मा के प्रति उनके चरणों में समर्पित हो जाएंगी। उन आत्माओं को फिर दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जो जिम्मेदारियां हमारे को दी हुई हैं, जिम्मेदारियों का हम निर्वहन करेंगे, लेकिन हमारा विशेष प्यार, हमारा विशेष मोह, हमारी विशेष ममता, हमारा विशेष समर्पण, हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा हमारे गुरुदेव भगवान के चरणों में रहेगी। उनके अलावा हम किसी को भी महत्व नहीं देंगे, हम किसी को भी पूज्य रूप में महत्व नहीं देंगे। बाकी आदर सत्कार करना परमात्मा ने हमें जो है सबका बताया है। तो आज का जो ये वीडियो है, ये विशेषकर परम पूज्य कबीर साहेब सतगुरु रामपाल जी भगवान के भक्तों के लिए है, उनके शिष्य और उनकी शिष्याओं के लिए है, उनके फॉलोवर के लिए है। और ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखने और सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि इस कलयुग में जो मिन्नी सतयुग आ रहा है चंद वर्षों के बाद, उस सतयुग में कौन कौन आत्माएं, कौन कौन सतगुरु रामपाल जी भगवान के अनुयायी प्रवेश करेंगे, और प्रवेश करने के लिए क्या क्या उनमें योग्यता होनी चाहिए, कैसा उनका भाव होना चाहिए, कौन सी वो टर्म्स एंड कंडीशन है जिनका पूर्णतया पालन करके ही हम मिन्नी सतयुग में प्रवेश कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। और उसके लिए हमें परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के द्वारा दी गई ये जो भक्ति बोध पुस्तिका है, जिसमें 3 समय की आरती है, जिसका रोज हम भाई बहन पाठ करते हैं, इसमें परमात्मा ने बहुत गहरा ज्ञान, बहुत गहरा खजाना डाल रखा है। आवश्यकता है तो केवल इसको समझने की, और समझ में आने के बाद परमात्मा की प्रत्येक वाणियों पर अमल करने की, चलने की। खाली पढ़ते रहने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक हम इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे। भाइयों बहनों, जैसे डॉक्टर हमारे को मेडिसिन दे देता है, तो खाली मेडिसिन को हाथ में लेके देखने से बात नहीं बनेगी।
कि ये कौन सी कंपनी की है, इसके अंदर कौन सी मात्रा में कौन कौन से साल्ट हैं। खाली देखने और पढ़ने से बात नहीं बनेगी। जब तक हम उस मेडिसिन को खाएंगे नहीं, उस विधि से, जिस विधि से खाने के लिए हमें डॉक्टर ने कहा है, तब तक वो मेडिसिन अपना काम नहीं करेंगी। तो खाली इस नित्य नियम को, 3 समय की आरतियों को करते रहने से फायदा नहीं होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या वाणियां पढ़ रहे हैं, क्या उन वाणियों को पढ़ने के बाद हम उन पर अमल भी कर रहे हैं? क्योंकि इसमें जो वाणियां हैं, वो वाणियां हमारे लिए हमारे गुरुदेव भगवान कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी का आदेश है। और यदि हम अपने गुरुदेव भगवान के आदेश की पालना नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम उनके शिष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। तो क्या बताया हमें परमपिता परमेश्वर जी ने भक्ति मार्ग पर सफल होने के लिए? और ये वाणियां कबीर जी की हैं। अब आप कबीर जी किसको मानते हैं, आप कबीर जी को किस रूप में जानते हैं, पहचानते हैं, ये तो आपके बुद्धि विवेक के ऊपर है, आपके ज्ञान के ऊपर है, आपकी समझ के ऊपर है। आज वर्तमान में वो कबीर जिसकी वाणियां पूरी दुनिया सुन रही है, गा रही है, पढ़ रही है, वो कबीर जिसे दुनिया इस तरह की भांति भांति की फोटोओं के माध्यम से जानती है, पहचानती है, वो कबीर जो चारों युगों में आता है और वर्तमान युग में लगभग 624 वर्ष पूर्व बनारस में आए थे। दुनिया जिसे इस फोटो के रूप में जानती है और पहचानती है, लेकिन ये पहचान उस कबीर की वास्तविक पहचान नहीं है, क्योंकि लोगों को उस कबीर की शक्ति के बारे में नहीं पता। उस कबीर के अनंत रूप हैं, उस कबीर के अनंत स्वरूप हैं। वो जब चाहे, जिस समय चाहे अपना रूप चेंज कर लेता है, वो बदल लेता है। हमें गुरुदेव भगवान ने बताया कि जिस प्रकार एक जानवर होता है गिरगिट, और उसको परमात्मा ने एक ऐसी योग्यता दी है, वो जैसा चाहे वैसा रंग वो धारण कर लेता है। कभी वो हरा बन जाता है, कभी लाल बन जाता है, कभी वो पीला बन जाता है। तो क्या वो कबीर भगवान जिसने उस गिरगिट को वो योग्यता दी है, क्या वो कबीर भगवान उस जानवर से भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, जो जब चाहे जैसा चाहे रूप धारण कर सकता है, वो बना सकता है? तो आज वो समर्थ परमात्मा कबीर, जिसे ये दुनिया अज्ञानता में, अनजाने में खाली इस फोटो के रूप में जानती और पहचानती है, जबकि ये उस कबीर की काल्पनिक फोटो है, नकली फोटो है। आज वो कबीर वर्तमान में इस पृथ्वी के सभी मानव शरीरधारी स्त्री और पुरुषों का सौभाग्य परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी का रूप धारण करके आप और हमारे बीच में विद्यमान है, प्रकट है, समक्ष है। आज हम उनसे फायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो कबीर ने आके 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट होकर उस कबीर ने हमें क्या संदेशा दिया? अपनी ही उन वाणियों के माध्यम से, जो वाणियां उन्होंने सतयुग में बोली, त्रेता में बोली, द्वापर में बोली और 650 साल पहले बोली, हमें क्या शिक्षा दी है? कैसे हम भक्ति पे सफल हो सकते हैं उस कबीर की शरण में आने के बाद भी, इस नकली कबीर की शरण में आने के बाद नहीं, इस असली कबीर की शरण में आने के बाद। परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी असली कबीर भगवान की शरण में आने के बाद भी यदि उस कबीर को प्राप्त करना है, कबीर को प्राप्त करने का मतलब गुरुदेव ने बताया कि खाली नाम दीक्षा ले लेना, भक्ति शुरू कर देना, यही कबीर को प्राप्त करना नहीं होता। कबीर को प्राप्त करने का मतलब है कबीर की भक्ति को मर्यादा में रह के गुरु को भगवान मानकर और सतलोक की प्राप्ति कर लेना, पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति कर लेना ही कबीर की प्राप्ति है। तो हमें परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं भक्ति मार्ग पर सफल होने के लिए, एक सच्चा सेवक बनने के लिए?
गुरुजी के हृदय में जगह बनाने के लिए, उनके चरणों में स्थान प्राप्त करने के लिए। और यदि हम इन बातों पर खरे नहीं उतरे, जो दिशा निर्देश इस नित्य नियम के माध्यम से हमें पूज्य गुरुदेव जी ने दिए हैं, और 32 साल से वो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने भक्तों को इस पुस्तक के माध्यम से रोजाना सुबह सुबह उनको याद भी दिलाता है, लेकिन हम कितना ध्यान दे पा रहे हैं ये तो आप और हम सब जानते हैं। तो फिर से परमात्मा ने सात संगतियों के माध्यम से रिवीजन करवाना चाहा है, ताकि हम सबकी ये बुद्धि ओपन हो, हम इन बातों पर विचार करें, क्योंकि समय बहुत ही थोड़ा है। 2028 तक का समय उस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने युग परिवर्तन का रखा हुआ है इस संसार में, और इस संसार के इन प्राणियों पर, मानव जाति पर जो भी आपत्ति आनी होगी, जो भी संकट आना होगा, जो भी युद्ध या गृह युद्ध, अकाल, भूकंप, महामारियां, जो भी प्राकृतिक आपदाएं या फिर मानव निर्मित आपदाएं आनी होंगी, वो 2028 तक आ लेंगी। जितनी मानव जाति का विनाश होना होगा 2028 तक हो लेगा। उसके बाद केवल अच्छी आत्माएं शेष रह जाएंगी, धार्मिक आत्माएं शेष रह जाएंगी, परमात्मा को चाहने वाली आत्माएं शेष रह जाएंगी, जो आने वाले समय में एक दूसरे के बीच में नहीं आएंगे, अर्थात किसी की भी भक्ति में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। तो क्या बताया हमें परमपिता परमेश्वर जी ने? ये नित्य नियम है, और नित्य नियम का पेज नंबर है 20, और इसमें वाणी है साहेब कबीर जी की वाणी, जो हम रोज पढ़ते हैं। अब इसमें कबीर साहेब अर्थात हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी हमें क्या निर्देशित कर रहे हैं। हालांकि ये वाणियां परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान आज भी नए सिरे से लिख सकते थे। जो कबीर सागर आप जी पढ़ते हैं, जो 650 साल पहले कबीर जी ने धर्मदास जी के माध्यम से लिखवाया था, चाहें तो सतगुरु रामपाल जी भगवान 1 सेकंड में उसके जैसे लाखों कबीर सागर लिख सकते हैं, 1 सेकंड में, क्योंकि परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी 1 सेकंड में परमात्मा पूरी धरती को कबीर सागरों से ढक सकता है। वो इतना सामर्थ्यवान होता है, वो जो चाहे सो कर सकता है परमात्मा। लेकिन वर्तमान में यदि वो कबीर जो कि सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं, अगर खुद आद वो ग्रंथ लिखते और उसके बाद वो हमें सुनाते, पढ़ाते, तो कोई भी व्यक्ति उनकी बातों पर यकीन नहीं करता कि ये तो इनकी मन गढ़ंत बातें हैं, इन्होंने अपने से लिख दिया और अपना ही ये प्रचार कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये सारे ग्रंथ, सारी किताबें आज से पहले वो जिस भी साधु महात्मा संत या कोई जिंदा महात्मा जिस भी रूप में परमात्मा आते रहते हैं, उन रूपों में या फिर अपनी आत्माओं के माध्यम से परमात्मा जो है वाणियां, साखियां, दोहें लिखवाते रहते हैं। और आज पीक टाइम आ गया भक्ति का, आज ये प्राइम टाइम है भक्ति का। आज परमात्मा ने जो जो लिखा आज से पहले या जो जो अपने संतों के माध्यम से लिखवाया, आज परमात्मा उसका खुलासा करेंगे। आज हम आत्माओं को बताएंगे, समझाएंगे कि उन साधु संत महात्माओं के जीवन का क्या मकसद था, क्यों इन्होंने समाज से इतना संघर्ष किया, भक्ति के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया, क्यों वो साधु संत महात्मा हमारे लिए इतने मोटे मोटे सदग्रंथ जो है वो लिख कर छोड़ गए। तो आज सतगुरु रामपाल जी भगवान हमें वो भेद बता रहे हैं, ताकि हमें विश्वास हो सके कि हाँ, भक्ति से ही मोक्ष होगा, और बिना गुरु के, बिना सतगुरु के भक्ति की शुरुआत नहीं हो सकती। और सच्चे सतगुरु वर्तमान में धरती पर खुद सतगुरु रामपाल जी स्वयं हैं। तो उन्होंने हमें क्या बताया? साहेब कबीर जी की वाणी, गुरु से अधिक ना कोई ठहराही, और मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने। एक लाइन है ये, लेकिन इस एक लाइन का यदि हम मतलब समझने का प्रयास करेंगे तो पूरी रात बीत जाएगी। कहते हैं 7 समुद्र की मसीह करूं और लेखनी करूं बनराय, धरती का कागज करूं पर गुरु गुण लिख्या ना। क्या कह रहे हैं परमात्मा?
चलो, जिसको भी आप मानते हो, कबीर, हमारे कबीर तो हमारे गुरुजी हैं, और यही कबीर हैं। आने वाले दिनों में तो पूरी दुनिया इनको मानेगी, पूजेगी। आप यदि इस फोटो को मानते हो कि ये कबीर है, तो आपको अभी जो वाणी बताई गई है वो इसी कबीर की है। और ये कबीर क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं? भले आप संत रामपाल जी की बात ना मानिए, आप उन्हें, कबीर जी तो छोड़िए, आप उनको एक संत भी नहीं मानते होंगे, लेकिन जिसको आप कबीर मानते हैं, अपना साहिब मानते हैं, सतगुरु मानते हैं, उनकी बात तो आपने माननी चाहिए। तो आपके जो कबीर हैं, जो काल्पनिक जो कबीर हैं, वो क्या कह रहे हैं? गुरु से अधिक नहीं कोई ठहराई। वो स्वयं कह रहे हैं कि मेरी भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पूजने की आवश्यकता नहीं है, मेरे को बड़ा मानने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि भक्ति बिना सतगुरु के सफल नहीं हो सकती। उस कबीर की चाहे तुम लाख वर्ष साधना कर लो, तुम उसकी पूजा कर लो, जिस रूप में आज ये दुनिया मानती है कि ये कबीर है, तो वो कबीर स्वयं कह रहा है कि मेरी चाहे तुम लाख वर्ष साधना कर लो, लाख वर्ष चाहे तुम मेरी पूजा कर लो। उन्होंने स्वयं कहा कि हरि सेवा युग 4 है। हरि यानी भगवान, परमात्मा, कबीर। हरि सेवा युग 4 है, गुरु सेवा पल एक। यानी सच्चे गुरु की यदि हमने एक पल, आंख झपकने जितने समय भी कोई सेवा कर दी, उनके द्वारा बताई गई, हमने वो मंत्र जाप किए, आरती की, हमने उनके सत्संग सुने, तो कहते हैं हरि सेवा युग 4 है। उस कबीर की, जिसे दुनिया कबीर मानती है फोटोओं में, उसकी चाहे आप 4 युग तक सेवा कर लो, भक्ति कर लो, उसकी पूजा कर लो, दीप जला लो, दंडवत कर लो। और गुरु सेवा पल एक, यानी सच्चे गुरु की सेवा के आगे, सच्चे गुरु की भक्ति के आगे, सच्चे गुरु की पूजा के आगे, उस कबीर की 4 युगों की पूजा भी फैल है। ये खुद उस कबीर की वाणी है। क्या कह रहे हैं? गुरु से अधिक नहीं कोई ठहरा ही। यानी कोई भी भगवान, कोई भी देवी देवता उस सतगुरु के आगे, गुरु के आगे ठहर ही नहीं सकता, टिक ही नहीं सकता। गुरु से बड़ा वो हो ही नहीं सकता भक्ति मार्ग में। गुरु से अधिक नहीं कोई ठहरा ही, और मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। अब आप और हमारे को 84 लाख योनियों से भिन्न ये मानव शरीर क्यों मिला? मोक्ष के लिए मिला। और क्या कह रहे हैं कबीर जी? कि गुरु के बिना तुम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। वो कबीर जी कह रहे हैं कि मेरे को चाहे तुम लाख वर्ष पूज लो, 4 युग पूज लो, कितना ही पूज लो, मैं तुम्हें मोक्ष नहीं दे पाऊंगा। अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए तो तुम्हें सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। वही तुम्हें ज्ञान देगा, वही तुम्हें नाम देगा, वही तुम्हें विधि बताएगा, उसी से तुम्हारा मोक्ष होगा। तो जब ये कबीर जी स्वयं कह रहे हैं कि मुझे पूजने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी पूजा बिल्कुल बेकार है, निरर्थक है, यदि तुमने सच्चा गुरु धारण नहीं किया हुआ है, और यदि तुम उस गुरु को ही परमात्मा मान के नहीं पूजते हो, अपना कबीर मानकर नहीं पूजते हो, तो ये कबीर जी कह रहे हैं कि मेरी पूजा पाठ भी व्यर्थ है। मोक्ष तो छोड़ो, तुम्हारे को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। गुरु से अधिक नहीं कोई ठहरा ही, और मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। गुरु को ही महत्व दिया है। अब जब गुरु से ही हमारा मोक्ष होगा, और गुरु से बढ़कर कोई नहीं है, गुरु के सामने कोई भी नहीं ठहर सकता है, गुरु के समान हमारे को आदेशित किया गया है कि हमने किसी को भी नहीं मानना, किसी को भी नहीं पूजना है। इसलिए हम परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के सभी फॉलोवर, उनके शिष्य आज धरती पर प्रकट असली कबीर को पहचान कर, उस कबीर की पहचान करके जो सतगुरु रामपाल जी के रूप में आए हुए हैं, उनकी पहचान करने के बाद मन कर्म वचन से उनको अपना सतगुरु, अपना कबीर भगवान मानने के बाद
अब हम इस फोटो को फाड़ फाड़ के आप सभी भाई बहनों तक ये संदेशा देना चाह रहे हैं, आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई जब हमारे पूज्य गुरु जी खुद ही कबीर हैं, खुद ही परमात्मा हैं, खुद ही भगवान है, तो अब हमने इस कबीर जी की काल्पनिक फोटो को पूजने की आवश्यकता नहीं है। इस फोटो को भगवान मानकर अपनी आत्मा को मलिन करने की आवश्यकता नहीं है। इस कागज की काल्पनिक फोटो को जो किसी ने हाथ से बना के डाली हुई है, इस फोटो को ही कबीर मानकर पूजने से, जून के महीने में उसका प्रकट दिवस मनाने से, उसको भोग लगाकर भगवान मानकर पूजने से हम केवल अपने गुरुदेव भगवान असली कबीर सतगुरु रामपाल जी को दुखी कर सकते हैं, हम उनको नाराज कर सकते हैं। इस फोटो को पूजकर हम कभी भी अपने गुरुदेव असली कबीर सतगुरु रामपाल जी के दिल में जगह नहीं बना सकते। दुनिया चाहे इस काल्पनिक फोटो को भगवान माने, चाहे कबीर माने, चाहे अपना साहिब माने, चाहे अपना बाप माने, ये उनका विषय है, लेकिन ये संदेश संत रामपाल जी के भक्तों के लिए है, जिनके पास में वर्तमान में मोक्ष प्राप्ति का सुनहरा अवसर है। इसलिए हमने इस कबीर की काल्पनिक फोटो की आवश्यकता नहीं है। साध संगति से जुड़े हुए भगत भाई बहनों ने इस कबीर की काल्पनिक फोटो को अपने अपने घरों से और अपने अपने घट से निकाल दिया है, इसलिए अब इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कबीर जी? राम कृष्ण बड़ त्योपुर राजा, तिन गुरुबंदी कीन निज काजा। क्या कह रहे हैं कबीर जी? ये कबीर जी की बातें आपको बताई जा रही हैं सारी। कबीर जी क्या दिशा निर्देशन दे रहे हैं अपनी वाणियों के माध्यम से? क्या कह रहे हैं? राम कृष्ण बड़ त्योपुर राजा, कि श्री राम और श्री कृष्ण जी ये तीनों लोकों के राजा हैं, स्वामी हैं, भगवान है। इन्होंने भी क्या किया? तीन गुरुबंदी, सबसे पहले इन्होंने अपने अपने गुरुजियों की वंदना की, उनकी पूजा की। तीन गुरुबंदी, और फिर कीन निज कामा, फिर इन्होंने अपने जो कार्य थे वो इन्होंने किए। यानी तीनों लोकों के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके अवतार राम और श्री कृष्ण जी ने भी भक्ति मार्ग पर सतगुरु को ही महत्व दिया है, गुरु को ही महत्व दिया है। उन्होंने किसी भगवान की पूजा नहीं की। श्री रामचंद्र जी ने विष्णु की पूजा नहीं की। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ को अपना गुरु बनाया। श्री कृष्ण जी ने तीन लोक के भगवान होते हुए भी दुर्वासा ऋषि को अपना गुरु बनाया, अपना सतगुरु बनाया, और जो भी उनको नाम दीक्षा दी उस आधार से उन्होंने अपनी भक्ति की और अपने राजकाज के जो कार्य थे वो किए। कहने का मतलब है भक्ति मार्ग पर सफल होने के लिए जिनको हम भगवान मानते हैं उन्होंने भी गुरु को ही महत्व दिया। उन्होंने गोविंद को नहीं पूजा, किसी भगवान को नहीं पूजा, उन्होंने भी सतगुरु बनाया, उसके बाद अपनी भक्ति शुरू की। तो आप और हम कौन से खेत की मूड़ी हैं जो बिना गुरु की भक्ति के डायरेक्ट मंदिरों में जाके, मस्जिदों में जाके, चर्चों में जाके, गुरुद्वारों में जाके ₹1.25 का प्रसाद बांट के, स्वामणी करके, पद यात्रा करके, झंडा चढ़ा के, नारियल चढ़ा के, ढोल डब बजा बजा के, दुनिया भर के ड्रामेबाजी करके, यात्राएं निकाल के, कावड़ निकाल के हम कैसे परमात्मा पा सकते हैं? लाख जन्म में नहीं पा सकते। आगे क्या कह रहे हैं कबीर जी? गेही भक्ति सतगुरु की करही। गेही का सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अर्थ बताया गृहस्थी व्यक्ति कि जो गृहस्थी हैं, जो बाल बच्चे वाले हैं, उन्होंने भी सतगुरु की ही भक्ति की और आदि नाम निज हृदय धरही, और उनके गुरुओं ने उनको जो नाम दिया उसको अपने हृदय में बैठाया, समाया, वैसी उन्होंने साधना की। ध्रुव गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, राजा थे, उन्होंने भी सतगुरु बनाकर भक्ति की। प्रहलाद बाल बच्चे वाले थे, राजा थे, उन्होंने भी गुरु बना के भक्ति की। यानी जिन जिन को हम बहुत बड़े बड़े भगत मानते हैं, जिनकी चर्चाएं होती हैं, भक्ति का जब भी कोई जिक्र होता है उन भक्तों के नाम सबसे पहले लिए जाते हैं।
कहते हैं जरा आंख खोल के देख लो, उन्होंने भी गुरु बनाया, सतगुरु बनाया, तब कहीं जाके उनकी भक्ति सफल हुई। यानी बिना गुरु के भक्ति सफल नहीं हो सकती। इसलिए कबीर जी ने गुरु को ही महत्व दिया है, अपनी पूजा को महत्व नहीं दिया। उन्होंने यही कहा कि जब मैं कभी तुम्हारा भाग्य उदय हो, तुम्हारा मानव शरीर हो धरती पर, और उस समय यदि मैं कबीर सतगुरु रूप में आऊं और यदि तुम पहचान सको तो शरण में आके भक्ति करना। बाकी मेरी फोटोओं के आगे दीपक जलाने से, दंडवत करने से, जयंतियां मनाने से तुम्हारा लाख जन्म भी मोक्ष नहीं हो सकता। आगे क्या लिखा है कबीर जी ने, गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। क्या कह रहे हैं, ये कबीर जी का आदेश है। गुरु चरणन से ध्यान लगावे, क्या कह रहे हैं कबीर जी? आप जिनको भगवान मानते हैं, जिनको आप जी परमात्मा मानते हैं, इस काल्पनिक फोटो को, ये क्या कह रहे हैं अपनी वाणियों के माध्यम से? उनकी वाणियां असली हैं, इस फोटो की तरह नकली नहीं हैं, अमर वाणियां हैं। हमने वाणियों के ऊपर अमल करना था, लेकिन वाणियों के ऊपर अमल ना करके हम तो इन फोटोओं के ऊपर आश्रित हो गए और इन्हीं को अपना भगवान मान बैठे, अपना परमात्मा मान बैठे। क्या कह रहे हैं कबीर जी? गुरु चरणन से ध्यान लगावे, कि गुरु जी के ही चरणों में ध्यान लगाना, गुरु जी के अलावा मेरे अंदर ध्यान ना लगाना, इस फोटो में ध्यान ना लगाना। गुरु चरणन में ध्यान लगावे और अंत कपट गुरु से ना लावे। आत्माओं को निर्देशित कर रहे हैं ये कबीर जी कि अपने गुरुदेव के चरणों में पड़े रहना, अपने गुरु जी के चरणों में ही ध्यान लगाना, उन्हीं की महिमा करना, उन्हीं की चर्चा करना, उन्हीं को तुम बढ़ाई देना, और अंत कपट गुरु से ना लावे, और अपने गुरु जी के साथ में कभी भी छल कपट ना करना। कौन कह रहे हैं? जिनको दुनिया कबीर मानती है, वो कबीर अपनी अमर वाणियों के माध्यम से कह रहे हैं, गुरु चरणन में ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। भाई जब हमने गुरु जी के चरणों में ही ध्यान लगाना है, गुरु जी से ही हमने हर प्रकार की डिमांड करनी है, गुरु जी की ही हमने भक्ति करनी है, गुरु जी से ही मोक्ष होगा, तो फिर इस फोटो का हम क्या करें? इस फोटो के चरणों में तो ध्यान लगाने का खुद इनका आदेश ही नहीं है। ये तो खुद कह रहे हैं कि तू अपने गुरु जी के चरणों में ध्यान लगाना अगर मोक्ष चाहिए तो गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। अब इस फोटो को पूजना, यानी आपने संत रामपाल जी को अपना सतगुरु भी धारण कर रखा है, और उसके बाद यदि आप इस कबीर जी की काल्पनिक फोटो को परमात्मा मान के, भगवान मान के, उनका रूप मान के, यदि आप इस फोटो को भी अपने दरबार में रखते हैं, इसको दंडवत करते हैं, इसके आगे दीपक जलाते हैं, इसको अपने घर पर दीवारों पर लगाते हैं, तो इस वाणी के अनुसार आप जी अपने सतगुरु से, असली कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान से छल कपट कर रहे हैं। आप दो नावों की सवारी कर रहे हैं। एक म्यान में जबरदस्ती दो तलवार फिट करने का प्रयास कर रहे हैं। एक म्यान में कभी भी दो तलवार नहीं समा सकती। एक भगत के हृदय में दो भगवान नहीं समा सकते कभी भी। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान के भक्तों के लिए, धरती पर प्रकट इस असली कबीर के भक्तों के लिए इस फोटो को पूजना, घर पर रखना, दरबार में रखना, इसको भगवान मानना, जून के महीने में इसका प्रगट दिवस मनाना, आश्रमों में या अपने अपने घरों पर इसको भोग लगाना, अपने असली कबीर सतगुरु रामपाल जी से छल कपट करने में आता है। इसलिए इस फोटो को फाड़ना आप सभी भाई बहनों को संदेशा देने के लिए साध संगत से जुड़े हुए भगत भाई बहनों का परम कर्तव्य है, ताकि आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपका समर्पण केवल आपके गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी के चरणों में बन जाए। अगर इस फोटो में आपकी आस्था रही तो सतगुरु रामपाल जी भगवान आपके ऊपर कभी भी अपना पूर्ण आशीर्वाद नहीं बरसा पाएंगे। इसलिए इस फोटो को पूजना सतगुरु रामपाल जी भगवान के भक्तों के लिए जहर खाने के समान है।
अब आगे क्या कह रहे हैं कबीर जी अपनी अमर वाणी में। आपने कबीर जी की बातों पर तो कम से कम अमल करना चाहिए। आप अभी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की बातों पर तो अमल करने के योग्य नहीं हुए हैं, क्योंकि उनसे नाम दीक्षा लेने के उपरांत भी आपके वो मजबूत भक्ति संस्कार नहीं बन पाए हैं, जिसके चलते आप अपने ही गुरुदेव परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी को कबीर भगवान के रूप में अपने हृदय में समा सकें, बैठा सकें। इसलिए कम से कम इस कबीर की बात को तो ध्यान से सुन लो, इनके द्वारा बताई गई वाणियों पर तो अमल करो। आगे क्या कह रहे हैं ये काल्पनिक कबीर जी। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे और गुरु विमुख नर पार न पावे। क्या कह रहे हैं कबीर जी कि हे भगत आत्मा, हे जीव, गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, यानी हमें समझा रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि गुरु जी की सेवा में, गुरु जी की सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि हम गुरु जी के जो है मतलब कि कपड़े साफ कर दें, हम गुरु जी के जो है और कोई हम सेवा कर दें, हम उनके कोई पोछा लगा दें उनके कोई मकान में जहां वो रहे हैं। गुरु सेवा का मतलब होता है भक्ति, यानी गुरु जी ने हमें जो भक्ति दे दी, जो आरती दे दी, जो मंत्र दे दिया, जो सुमरण दे दिया, जो सत्संग सुनने को कह दिया, ये सारी चीजें गुरु जी की सेवा में आती हैं। तो कहते हैं गुरु सेवा में फल सर्वस आवे। जब हम अपने पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा बताई गई भक्ति करेंगे मर्यादा में रहकर, तो कहते हैं भक्ति मार्ग से मिलने वाले जो भी फल हैं वो ऑटोमेटिक आपको मिलेंगे। काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, ये सब कुछ कौन देगा? ये नहीं दे सकते, इस फोटो की पूजा से नहीं मिलेगा, क्योंकि कबीर जी तो खुद कह रहे हैं कि गुरु सेवा में फल सर्वस आवे। वो ये नहीं कह रहे कि मेरी सेवा में फल सर्वस आवे, ये कह रहे हैं कि जब मैं गुरु बनकर आऊं, तुम्हें ज्ञान समझाऊं, और ज्ञान समझकर जब तुम मेरे से नाम उपदेश ले लोगे, उसके बाद जब तुम मर्यादा में रहकर भक्ति, दान, सुमरण, सत्संग यानी अपने गुरुजी की सेवा करोगे, भक्ति करोगे, नियमों में रहोगे, उससे तुम्हें सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे, जितने भी लाभ वो परमात्मा हम आत्माओं को दे सकता है। तो कहते हैं गुरु सेवा में फल सर्वस आवे और गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरुजी से विमुख होकर, गुरुजी से विमुख होने का मतलब गुरुजी की शिक्षाओं पर ना चलना, गुरुजी हमें जो आज्ञा दें, गुरुजी हमें जो आदेश दें, उनकी पालना ना करना, गुरुजी की बातों को महत्व ना देना, भक्ति में गफलत करना, मर्यादाओं को तोड़ देना, नाम को खंडित कर देना या सतगुरु की शरण को छोड़ देना। कहते हैं अपने गुरुजी से दूर होकर चाहे तुम लाख जन्म भक्ति कर लो, तुम्हारी भक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकती। कौन कह रहे हैं? कबीर जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गुरु सेवा में फल सर्वस आवे और गुरु विमुख नर पार न पावे। अगर ये इतने पावरफुल हैं, इनमें अगर इतनी शक्ति है, अगर ये आप लोगों के साहिब हैं, तो ये तो खुद कह रहे हैं कि गुरु से विमुख हो जाने पर तू मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगर ये पावरफुल हैं तो कोई बात नहीं, अगर कोई गुरु से विमुख हो भी गया और इनमें यदि पावर है तो ये पार कर दे। लेकिन ये अपनी असमर्थता जाहिर कर रहे हैं कि अगर तूने अपने गुरुजी से अपना नाता तोड़ दिया, अपना कनेक्शन काट लिया, और गुरुजी से नाता कनेक्शन कैसे कटेगा? जिन बातन से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। तो क्या कह रहे हैं कबीर जी? गुरु सेवा में फल सर्वस आवे। कौन से गुरु की सेवा में? गुरु तो लाखों हैं, घर घर में बैठे हैं, दुनिया भर के नकली कबीर पंथ और दुनिया भर के पंथ हैं। उनके विषय में नहीं कह रहे कबीर जी कि उन नकली गुरुओं की सेवा करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, नरक मिलेगा, नरक। कौन गुरु? सच्चा गुरु, सत गुरु, तत्वदर्शी गुरु, जगत गुरु। जगत गुरु भी बहुत सारे बन गए, लेकिन जगत गुरु, असल में जगत गुरु
वो कबीर स्वयं ही बनकर आता है। वो कबीर ही सतगुरु की भूमिका निभा सकता है असल में, क्योंकि कबीर ही आत्माओं का मोक्ष कर सकता है, उद्धार कर सकता है। उस कबीर तक जाने का मार्ग केवल वो कबीर खुद ही जानता है, दूसरा इस धरती पर कोई नहीं जानता। तो क्या कह रहे हैं कबीर कि गुरु सेवा में फल सर्वस आवे और गुरु विमुख नर पार न पावे। जब गुरु जी की सेवा में ही सारा फल मिलेगा, काम अर्थ धर्म मोक्ष, हर प्रकार का लाभ सुख सुविधा, संकटों से बचाव होगा, समस्याओं का समाधान होगा, तो फिर उस भगत ने जिसको सच्चा गुरु सच्चा कबीर मिल चुका है गुरु रूप में, संत रामपाल जी के रूप में, और जब सारे फल उन्हीं से हमें प्राप्त होने हैं, फिर इनकी व्यर्थ में पूजा करके हमें क्या फायदा? इस कबीर को पूजने से फिर हमें क्या फायदा? इस कबीर को भगवान मानकर हम क्यों अपना समय बर्बाद करें? क्यों हम अपना प्यार जो सारा का सारा अपने सतगुरु रामपाल जी भगवान के ऊपर जो है लुटाना है, उस प्यार को हम क्यों बांटें? उस श्रद्धा को हम क्यों बांटें? हम फालतू में इस कबीर के ऊपर ध्यान लगाकर, इस कबीर को अपने घर में जगह देकर हम क्यों अपने असली कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान को नाराज करें? वो आत्माएं तो बिल्कुल भी नाराज नहीं करेंगी जिन आत्माओं ने असली कबीर परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी को पहचान लिया है कि मेरे गुरुदेव ही रियल कबीर हैं और इनके अलावा धरती पर मुक्ति नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कबीर जी? गुरु वचन निश्चय कर माने और पूरे गुरु की सेवा ठाने। क्या कह रहे हैं कबीर जी? कबीर जी क्या कह रहे हैं? गुरु वचन निश्चय कर माने। क्यों भाई? ये अपनी बात मानने के लिए तो नहीं कह रहे, जबकि भगवान तो अपनी बात मानने के लिए कहता है। कोई भी संत महापुरुष जिसकी हम पूजा पाठ करते हैं, हमें तो उसी की बात माननी चाहिए ना। तो ये संत महापुरुष जो इस काल्पनिक फोटो के माध्यम से आप देख रहे हैं, ये अपनी अमर वाणी में क्या कह रहे हैं? गुरु वचन निश्चय माने। ये कह रहे हैं कि मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है। दुनिया जिसको इन फोटोओं में देख रही है, कबीर कबीर कबीर, वो कबीर अपनी वाणी में कह रहे हैं कि मेरी बात मानने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर हम किसकी बात माने? गुरु वचन निश्चय कर माने। ये कबीर भी कह रहा है कि अपने गुरुजी के ही वचन की पालना करना, अपने गुरुजी के ही दिखाए गए भक्ति मार्ग पर चलना, अपने गुरुजी के ही दिशा निर्देशन में चलना है तुझे। इनके दिशा निर्देशन में नहीं चलना है भाई। जब इनके दिशा निर्देशन में नहीं चलना, इनकी कोई बात ही नहीं माननी, इनका कोई वचन ही नहीं मानना, तो फालतू में इस वजन को अपने घर पर रखकर फिर हम क्या करेंगे भाई? जिनकी कोई बात ही नहीं माननी, जिनका कोई वचन ही नहीं मानना, तो फिर उनकी पूजा क्यों? पूजा तो उसकी की जाती है जिस पर हम तन मन धन से कुर्बान हो जाएं। तो ये तो मना कर रहे हैं, ये तो सतगुरु को महत्व दे रहे हैं, ये तो गुरु को महत्व दे रहे हैं कि गुरु वचन निश्चय कर माने और पूरे गुरु की सेवा ठाने, पूरे गुरु की भक्ति करना, पूरे गुरु की शरण में जाना, उससे मोक्ष होगा। खाली इस काल्पनिक फोटो को पूजने से मोक्ष नहीं होगा। ये कबीर जी की खुद की वाणियां, खुद के वचन हैं। संत रामपाल जी के भक्तों के लिए विशेषकर समाज जो मर्जी पूजे, जो मर्जी करे, नो ऑब्जेक्शन। क्योंकि जो व्यक्ति बीमार होता है उसी ने डॉक्टर के जो परहेज होते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन होते हैं, उनकी पालना करनी होती है। तो हमें आज पहचान हो गई कि भक्ति मार्ग पर हम बीमार हैं, कि भक्ति मार्ग पर हम बीमार हैं। हमें ज्ञान हो गया कि हमें दुनिया का सबसे बड़ा रोग लगा हुआ जन्म और मरण का, और जन्म और मरण के रोग को काटने वाला डॉक्टर सर्जन इस धरती पर केवल असली कबीर सतगुरु रामपाल जी हैं। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि गुरु वचन निश्चय कर माने। अगर तुझे अपना जन्म मरण का रोग कटवाना है, गधे कुत्ते सुअर बनने से बचना है, 84 लाख योनियों में धक्के खाने से, महाकष्ट उठाने से बचना है, तो कहते हैं गुरु वचन निश्चय कर माने और पूरे गुरु की सेवा ठाने।
अब गुरु जी का वचन क्या कहता है, सतगुरु रामपाल जी भगवान का वचन क्या कहता है कि 100 वर्ष सतगुरु की पूजा और एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो गुरुजी ने हमें क्या वचन दिया कि बच्चों 100 वर्ष तो तुम मेरी पूजा कर लेना, और एक दिन भी अगर तुमने आन उपासना कर ली, किसी और को भगवान मान के पूज लिया, अब एक दिन तो छोड़िए, जब से नाम दीक्षा ली है तब से लोग इसको पूज रहे हैं, ये आन उपासना कर रहे हैं लोग। आन उपासना, अपने गुरुजी के अलावा किसी अन्य को पूजना आन उपासना कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान, जिनके वचन की हमने पालना करनी है कि 100 वर्ष तो सतगुरु की पूजा, गुरुदेव कह रहे हैं 100 वर्ष तो मेरी पूजा कर लेना, मेरे दिखाए रास्ते पे चलना, और एक दिन आन उपासी, और एक दिन भी अगर तुमने किसी अन्य की पूजा कर ली, किसी भी देव की, महादेव की, किसी की भी, अपने गुरुजी के अलावा, वो चाहे 33 करोड़ देवी देवता हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे ये कबीर जी की काल्पनिक फोटो हो जिसको आप अपनी अज्ञानता में भगवान मानकर पूज रहे हैं, अगर एक दिन भी इसकी पूजा कर ली, अब आप कहोगे कि हम तो जब से नाम दीक्षा ली है 10, 15, 20 साल किसी को, हम तो तब से ही पूज रहे हैं इसको। नहीं, वो सजा माफ है, क्योंकि वो अनजाने की गलती है, हमें ज्ञान नहीं था, हमें समझ नहीं थी, हमारे अंदर सतगुरु का वो सूक्ष्म ज्ञान प्रवेश नहीं कर पाया, हम पहचान नहीं पा रहे थे कि असली कबीर कौन है। जिस दिन आपको असली कबीर की पहचान हो जाए कि असली कबीर मेरे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी हैं या फिर ये काल्पनिक कागज की फोटो है, जब आपको इन दोनों में अंतर समझ में आ जाए, भेद समझ में आ जाए, असली कबीर कौन है, नकली कबीर कौन है, उसके बाद की बात है ये कि 100 वर्ष सतगुरु की पूजा और एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। इसलिए साध संगति से जुड़ने के बाद में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हमें जो समझ दी है, हमें परमात्मा ने जो दिव्य दृष्टि दी है, जो ज्ञान योग हमारा खोल दिया परमात्मा ने, हमें असली और नकली की पहचान करवा दी, उसके बाद यदि हम इस फोटो को पूजेंगे, अपने घर पर रखेंगे, इस फोटो में जरा भी आस्था रखेंगे, इस फोटो के आगे दीपक जलाएंगे, दरबार में रखेंगे, तो कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। आगे क्या कह रहे हैं कबीर जी, गुरु की शरणा लीजिए भाई। क्या कह रहे हैं कबीर जी, गुरु की शरणा लीजिए भाई। अब जो मूर्ख प्राणी कहते हैं कि कबीर जी हमारे इष्ट देव हैं, कबीर जी हमारे वो हैं, कबीर जी हमारे सम्मानित हैं, कबीर जी हमारे पिता हैं, वो कबीर जी क्या कह रहे हैं, थोड़ा विचार करो। वो कबीर ही कह रहा है, क्या कह रहा है, गुरु की शरणा लीजिए भाई। कबीर कह रहा है मेरी नहीं, गुरु की शरण में चले जाओ। अगर भला चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, जीते जी यहां सुख चाहते हो, मरने के बाद में सतलोक में सुख चाहते हो, तो कबीर जी क्या कह रहे हैं, गुरु की शरणा लीजिए भाई, कि मेरी शरण में नहीं, मर जाओगे, नरक में चले जाओगे। गुरु की शरणा लीजिए भाई, और जाते जीव नरक नहीं जाई, नरक जाने से बच सकते हो, इस काल लोक में भयंकर कष्ट उठाने से बच सकते हो। कौन सी विधि अपनाने से, इस कबीर की भक्ति से नहीं, कबीर की पूजा से नहीं, इस कबीर की शरण से नहीं, इस असली कबीर की भक्ति से, असली कबीर की सेवा से, असली कबीर की शरण में आने से। और इस कबीर की शरण में आने के बाद यदि हम इस काल्पनिक फोटो को कबीर मानकर पूजेंगे, भगवान मानकर पूजेंगे, तो ये असली कबीर सतगुरु रामपाल जी हमें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं देगा, हमें भक्ति मार्ग का कोई फायदा नहीं होगा। जैसा हमारा संस्कार है, अच्छा या मंदा, वैसा ही हमें मिलेगा। हम 84 लाख योनियों में जाने से नहीं बच सकते। इसलिए कबीर खुद कह रहा है
कि गुरु की शरणा लीजिए भाई और जाते जीव। जब खुद कबीर गुरु की शरण में जाने के लिए कह रहा है और कह रहा कि गुरु की शरण में जाने से ही तू 84 लाख योनियों में जाने से बच सकता है, तो भाई फिर इस कबीर को पूजने का क्या फायदा? फिर हम इस कबीर को क्यों पूजें? क्यों हम अपना समय बर्बाद करें, जब असली कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति से, उनकी शरण से ही हमारे को मोक्ष प्राप्ति होनी है। तो इसलिए हम साध संगति से जुड़े हुए परमपिता परमेश्वर असली कबीर सतगुरु रामपाल जी के भगत अपने भगत भाई बहनों को ये संदेशा दे रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं कबीर जी? गुरु कृपा कटे यम फांसी। क्या कह रहे हैं कबीर जी? गुरु कृपा यानी सतगुरु की दया से, उसकी कृपा से, उसकी रहम से, गुरु कृपा कटे यम फांसी। यम यानी यमराज काल, और फांसी यानी दुख तकलीफ नरक। कभी 84 लाख योनिया, कभी आंख फूट जाए, कभी हाथ कट जाए, कभी एक्सीडेंट हो जाए, कभी बेटा मर जाए, कभी किसी को जो है पैरालिसिस हो जाए, लकवा मार जाए, दुनिया भर के कष्ट तकलीफ कौन छुटाएगा? किसकी भक्ति से, किसकी शरण से? क्या कहते हैं? गुरु कृपा। कबीर जी ये नहीं कह रहे कि मेरी कृपा से, यानी दुनिया जिसे कबीर मानती है इस काल्पनिक नकली फोटो को, कि तुम इसको पूज लो, इस फोटो को पूजने से तुम्हारे ऊपर जो है वो कृपा हो जाएगी, दया हो जाएगी, तुम काल की फांसी से बच जाओगे। नहीं, क्या कह रहे हैं कबीर जी? गुरु कृपा कटे यम फांसी, कि गुरु की ही कृपा से। और असल में कौन से गुरु की कृपा से? वो कबीर स्वयं ही गुरु बनकर आता है, असली गुरु बनकर आता है, और उस असली कबीर की शरण में आने से ही हमारी ये यम की फांसी कटेगी। और उस कबीर ने इस धरती पर आकर फिर संघर्ष करना पड़ता है अपनी पहचान करवाने के लिए। पिछले 30-32 वर्षों से, सन 1994 से वो असली कबीर जो सतलोक में रहता है, 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में प्रकट होकर पिछले 32 वर्षों से अपनी पहचान ही तो करवा रहा है। गांव गांव जाकर, आश्रम खोल खोल कर, दुनिया से पंगा मोल लेकर, सच्चाई बता बताकर, धर्म शास्त्रों को खोल खोल कर, उन्होंने पिछले 32 वर्षों से हम मूर्खों के दिलो दिमाग में यही तो बैठाने का काम किया है कि पहले तुम उस कबीर को पहचानो। वो कबीर कौन है, उसकी पहचान होने के बाद तुम उस पर पूरी तरह से समर्पित हो जाओ। पतिव्रता पद पर आ जाओ। पतिव्रता पद का मतलब उन्होंने बताया, केवल एक पति, एक पिता, एक परमात्मा, एक भगवान, एक मालिक, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं। तो आज साथ संगति से जुड़े हुए भगत भाई इन्होंने उस एक परमपिता परमात्मा, उस कबीर की पहचान कर ली कि वो कबीर परमात्मा जो मोक्ष करने में समर्थ है, वो कबीर परमेश्वर आज स्वयं धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट है, और इन्हीं की भक्ति करने से हमारी यम की फांसी कटेगी। तो कबीर जी कह रहे हैं कि गुरु कृपया कटे यम फांसी, कि मेरी कृपा से नहीं, सतगुरु की कृपा से कटे यम फांसी, और विलंब ना होए मिले अविनाशी, यानी वो अविनाशी परमात्मा, वो सतलोक प्राप्त करने में फिर देरी नहीं है। समझ लेना, फिर अगर तुम्हें असली कबीर मिल गया सतगुरु के रूप में, और यदि तुमने उसको पहचान लिया और उसके प्रत्येक वचन पर अगर तुम चल रहे हो कि गुरु वचन निश्चय कर माने, उसके बाद में मोक्ष में देरी नहीं है, उस अविनाशी परम पद की प्राप्ति में फिर देरी नहीं है, फिर सतलोक जाने में देरी नहीं है। तो भाई जब गुरुजी की कृपा से ही यम की फांसी कटेगी, और वो अविनाशी परमात्मा, वो अविनाशी लोक सतलोक यदि सतगुरु की कृपा से ही प्राप्त होना है, तो फिर इस फोटो की पूजा का एक भगत के जीवन में क्या महत्व है? इस फोटो को भगवान मानकर पूजने से उस भगत को क्या हासिल होगा, सिवाय अपने गुरुदेव को नाराज करने के।
इसलिए साध संगति से जुड़े हुए परम पूज्य असली कबीर सतगुरु रामपाल जी के भगत इस फोटो को फाड़ फाड़ कर समाज को ये संदेश दे रहे हैं कि नकली से बाहर निकलो और असली को पहचानो। आगे क्या कह रहे हैं कबीर जी, ध्यान से सुनिए। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बू छड़े किसाना। आपके कबीर जी खुद कह रहे हैं कि मेरे पास कोई ज्ञानवान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम तो केवल मेरी काल्पनिक फोटो को ही कबीर मान बैठे, इस कागज के टुकड़े को ही कबीर मान बैठे। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना। क्यों? क्योंकि जिसको आप कबीर मान रहे हैं, इस काल्पनिक फोटो को, ये तो जड़ है, ये बेजुबान है, ये ना हिल सकती, ना डुल सकती, ना चल सकती, ना बोल सकती। ये फोटो तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकती, ये फोटो तुम्हें सत्संग नहीं सुना सकती। इसलिए जिस काल्पनिक फोटो को तुम कबीर मानते हो, वो स्वयं क्या कह रहा है अपनी वाणी के माध्यम से कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना। गुरु जी के बिना तुम्हें कोई ज्ञान नहीं दे सकता। कौन सा ज्ञान? सांसारिक ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा के उद्धार का ज्ञान, सतलोक का ज्ञान, मोक्ष का ज्ञान। सांसारिक ज्ञान तो तुम्हें कोई भी दे देगा, लेकिन जिस ज्ञान की ये मानव शरीर प्राप्त करके हमारे को परम आवश्यकता है, वो तत्व ज्ञान केवल सतगुरु ही दे सकते हैं। इसलिए कबीर जी क्या कह रहे हैं? गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भूस छिड़े किसाना। थोथा भूस, जैसे फसल से अनाज निकालने के बाद यदि कोई उसको कूटे तो उसमें से दाने नहीं निकलते, वो उसको मूर्ख व्यक्ति बताया उसको। तो ठीक इसी प्रकार कबीर जी कह रहे हैं कि मेरी इस काल्पनिक फोटो को पूजना, कबीर मानना, उस थोते भूस को कूटने के जैसा है। इस फोटो को भगवान मानना, इसको भोग लगाना, इसका प्रकट दिवस मनाना, इसके आगे दंडवत करना, इसको दरबार में रखना, क्या है? थोथे भूस को कूटने के समान है। तो भाई जब खुद कबीर जी कह रहे हैं कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ये फोटो ना हमें ज्ञान दे सकती, ना कोई समाधान कर सकती हमारा, ना हमारे को ये सत्संग सुना सकती ही, तो इस फोटो की असली कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान की प्राप्ति के बाद, जिन्होंने 32 वर्षों में सत्संगों का खजाना खोल के रख दिया, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, परमाणु के साथ में साबित कर दिया कि परमात्मा कौन है, मानव जीवन क्यों मिला है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, उसके बाद साथ संगति से जुड़े हुए भगत भाई बहनों को इस फोटो को पूजने की आवश्यकता नहीं है। और भला होगा अति शीघ्र संत रामपाल जी भगवान के अन्य शिष्य भी इस बात को अपने दिल में उतार लें और पतिव्रता पद पर आ जाएं, और जगत वाले भाई बहन भी संत रामपाल जी के सत्संग सुने और असली कबीर भगवान को समय रहते पहचान लें। आगे क्या कह रहे हैं कबीर जी? तीर्थ व्रत अरु सब पूजा, गुरु बिन दाता और ना दूजा। क्या कह रहे हैं कबीर जी? कि चाहे तुम कितने भी तीर्थ कर लेना, कितने भी तुम चाहे व्रत कर लेना, कितनी चाहे तुम किसी की पूजा पाठ कर लेना, तीर्थ व्रत अरु सब पूजा, कबीर जी कह रहे हैं उससे कोई लाभ नहीं होगा किसी भी प्रकार का। तो किसकी पूजा करने से लाभ होगा? क्या कह रहे हैं? गुरु बिन दाता और ना तीर्थ व्रत अरु सब पूजा, और गुरु बिन दाता और न दूजा। क्या कह रहे हैं? कि गुरु के बिना, गुरु के अलावा इस सृष्टि में कोई दूसरा दाता यानी भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है, साहेब। यानी कबीर जी को जो तुम अपनी अज्ञानता के चलते इस काल्पनिक फोटो को ही कबीर मानकर जो तुम इसको अपना दाता समझते हो, साहिब समझते हो, मालिक समझते हो, ये तो खुद कह रहे हैं
कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो तोता बू छेड़े किसाना। तीर्थ व्रत अरु सब पूजा, और गुरु बिन दाता, तो हमने तो दाता की पूजा करनी है, दाता की पूजा से ही मोक्ष होगा। और खुद कबीर जी कह रहे हैं कि गुरु बिन दाता और ना, तो फिर ये कौन है? इसलिए हम इसको फाड़ रहे हैं। ये दाता नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, ये कागज का टुकड़ा साहिब नहीं है। इसलिए साथ संगति से जुड़े हुए परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के शिष्य अपने असली दाता, अपने असली पिता, असली कबीर परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान को ही पूजते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कबीर जी? नो नाथ 84 सिद्धा, गुरु के चरण सेवै गोविंदा। नो नाथ 84 सिद्धा, नो नाथ हुए हैं, जैसे गोरखनाथ, मच्छंद्र नाथ, इस प्रकार से 9 नाथ हुए हैं। और 84 सिद्ध हुए हैं, बड़े बड़े सिद्ध। तो कहते हैं 9 नाथ और 84 सिद्धा। और उन्होंने भी किसके चरणों की सेवा की? 9 नाथ 84 सिद्धा, गुरु के चरण सेवै गोविंदा। गोविंदा यानी भगवान। तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुरु की ही पूजा करते हैं, क्योंकि गुरु की पूजा में फल सर्वस आवे। और गुरु विमुख नर, हर प्रकार से जिसे आप कबीर मानते हैं, कबीर समझते हैं, ये अपनी पूजा ना करवा के, अपने को महत्व ना देके, इन्होंने गुरु को ही महत्व दिया है। क्यों? क्योंकि ये कबीर, इस फोटो को जो आप पहचान बना चुके हैं कि ये कबीर है, ये कबीर है, एक काल्पनिक फोटो, वो क्या कह रहे हैं कि गुरु ही सब कुछ है। 9 नाथ 84 सिद्धा, गुरु के चरण। भाई जब 9 नाथ 84 सिद्धों ने भी सतगुरु की सेवा करके, भक्ति करके ही रिद्धि सिद्धि प्राप्त करी, और गोविंद यानी ये भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण, इन्होंने भी भगवानों की भक्ति ना करके गुरु की भक्ति की, तो फिर आप और हम सामान्य जीव, सामान्य प्राणी कौन से खेत की मूड़ी हैं जो डायरेक्ट इन फोटोओं को भगवान मानकर पूजेंगे तो हमारे को लाभ हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। इसलिए परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत कबीर जी की वाणियों पर अमल करते हुए, और दुनिया अज्ञानता में जिस कागज की फोटो को कबीर मान बैठी है, आप लोगों की आंखें खोलने के लिए, आपको जगाने के लिए कि वो असली कबीर इस कागज की फोटो से बाहर निकलकर अपने असली रूप में 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा की पावन भूमि पर प्रकट है, और सन 1994 से इस विश्व को जगा रहे हैं, अपनी पहचान करवा रहे हैं। उनके सत्संग सुनने की आवश्यकता है, उनको पहचान के उनकी शरण में आके अपने आत्म कल्याण करवाने की आवश्यकता है। ये आपको कबीर जी की कर रही होंगी। और सच्चा गुरु वो कबीर स्वयं ही बनकर आता है। कबीर के अलावा दूसरा धरती पर कोई सतगुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। तो कहते हैं गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, और वर्ष सहस्त्र गर्भ सो रहावे। और हजारों वर्षों तक वो गर्भ में रहता है, घोर कष्ट उठाता है। गर्भ, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया कि जो गर्भ है, जो माता जी का, कोई भी जानवर का ले लो आप, कहते हैं वो सबसे बड़ा वो नरक कुंड होता है। ये प्राणी 9 महीने ऊपर को पैर, नीचे को सिर, असहनीय पीड़ा ये मां के गर्भ में उठाता है ये। तो कहते हैं अगर तुमने सच्चे सतगुरु की पहचान नहीं करी कि मेरा गुरु ही असली जो है वो कबीर है, मुक्ति का दाता है, और तुम अगर ये ओछी और ये घटिया साधनाएं तुम करते रहे, इन फोटोओं के ऊपर आश्रित रहे, तो कहते हैं वर्ष सहस्त्र गर्भ सो रहावे, तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। ये काल्पनिक कागज की फोटो वाला कबीर अपनी वाणियों में कह रहा है कि मैं भी नहीं बचा पाऊंगा तुम्हें, भले ही मेरी कितनी वाणियां गा लेना, सुन लेना, बोल लेना, कितना ही दुनिया को समझा देना, समझ लेना, अगर तुम मेरे वास्तविक उस कबीर रूप को पहचान कर
जब मैं सतगुरु रूप में धरती पर आता हूं, उसको पहचान कर यदि तुमने मर्यादा में रहकर उसी को कबीर मानकर, परमात्मा मानकर, पतिव्रता पद पर रहकर भक्ति नहीं करी, तो कहते मैं फोटो वाला काल्पनिक कबीर भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। तुम्हें भूत प्रेत की योनियां भोगनी ही पड़ेंगी। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो ताबू छड़े किसाना। तीर्थ वर्थ अरु सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। नौ नाथ 84 सीधा, गुरु के चरण से वे गोविंदा। और गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष सहस्त्र। ये कबीर जी कह रहे हैं, समझा रहे हैं। आगे क्या बताया कबीर जी ने? गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही, मिथ्या होए कभू न फल ही। गुरु के बिना यदि आप दान पुण्य करते हो, धर्म भंडारे करते हो, यज्ञ हवन होम करते हो, आप कभी भी भक्ति मार्ग पर सफल नहीं हो पाओगे। आप उस दान धर्म का वास्तविक फल प्राप्त नहीं कर पाओगे। यानी एक ज्ञानी भगत सतगुरु के शरण में आकर जो दान पुण्य धर्म करता है, तो वो उसके प्रतिफल में केवल मोक्ष ही चाहता है। तो क्या कह रहे हैं कबीर जी कि गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही, मिथ्या होए कभू न फल ही। सच्चे सतगुरु की शरण में आए बिना आप चाहे कितने ही भंडारे कर दो, कितनी धर्मशालाएं बनवा दो, कितने कुएं खुदवा दो, कितनी रोड़े बनवा दो, आप जी इस मानव जीवन से प्राप्त होने वाले वास्तविक मकसद मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाओगे। बाकी जैसा करोगे वैसा आपको मिलता रहेगा। फिर आगे क्या बताया कबीर जी ने? ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। क्या कह रहे हैं कबीर जी, जिनकी हमने प्रत्येक वाणी पे अमल करना चाहिए। हम उनको सुनते हैं लेकिन हम उनको मानते नहीं हैं। तो क्या दिशा निर्देशन दे रहे हैं कबीर जी? गुरु बिन भरम न छूटे भाई, कोटि उपाय करे चतुराई। क्या कह रहे हैं कबीर जी कि गुरु के बिना, गुरु से ज्ञान सुने बिना, गुरु के सत्संग सुने बिना, गुरु सतगुरु की शरण में गए बिना आपका कभी भी भ्रम निवारण नहीं हो सकता। आप हमेशा संशय में रहोगे, दुविधा में रहोगे। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आन मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पर गोरा रे। कबीर जी खुद कह रहे हैं, उन्हीं का दोहा है, उन्हीं का भजन है। और अपनी वाणी में भी क्या कह रहे हैं कबीर जी? जिनको आप कबीर जी मानते हैं, कम से कम इनकी बातों को भी मानो, इनकी शिक्षाओं पर भी चलो। ये अपनी भक्ति नहीं करवाते कभी भी। जिस रूप को तुम देख रहे हो ना, इस रूप में कभी भी अपने आप को नहीं पुजवाते। ये कबीर स्वयं ही सतगुरु रूप में धरती पर प्रकट होते हैं। ये स्वयंभू परमात्मा है, किसी माँ के गर्भ से नहीं आते। और आज ये स्वयंभू परमात्मा 8 सितंबर 1951 को भारतवर्ष की पावन भूमि पर प्रकट होकर अपने ज्ञान के माध्यम से हम सोई हुई आत्माओं को जगा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? गुरु बिन भरम न छूटे भाई। कौन कह रहे हैं? आपके कबीर जी। गुरु बिन भरम न छूटे भाई, कोटि उपाय करे चतुराई। ऐसा क्यों कह रहे हैं ये? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि तुम जिस मेरी काल्पनिक फोटो के ऊपर ही आरूढ़ हो गए, इसी को तुम कबीर साहब मानकर पूजने लग गए, जयंतियां मनाने लग गए, प्रकट दिवस मनाने लग गए। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं दे सकता तुम्हें। गुरु बिन भरम न छूटे भाई। ये कबीर जी अगर हमारा भ्रम निवारण यदि ये फोटो ही कर दे, और भ्रम निवारण होगा कैसे? फोटो को देखने से नहीं होगा, फोटो को पूजने से नहीं होगा, फोटो के आगे दीपक जलाने से नहीं होगा। भ्रम निवारण होता है ज्ञान सुनाने से, सत्संग सुनाने से। अब ये जड़ फोटो, ये काल्पनिक फोटो तुम्हें कैसे सुनाएगी? तुम्हें क्या बताएगी? कुछ नहीं बता सकती। कितना ही रो लेना, कितना ही धो लेना। इसलिए वो कबीर जी कह रहे हैं कि मेरी काल्पनिक फोटो के ऊपर आश्रित मत होना। जब मैं गुरु रूप में आऊं तो मेरी पहचान कर लेना और मेरी शरण में आ जाना। गुरु बिन भरम न छूटे भाई। आज परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान ने युगों युगों से जो भ्रम अज्ञानी पंडितों ने, साधु संतों ने फैला रखा है भक्ति मार्ग में, आज इन्होंने वो भ्रम का वो गड्ढ तोड़ दिया।
सभी शास्त्रों को खोल खोल के दिखा दिया, बता दिया, भक्ति का यथार्थ ज्ञान दे दिया, परमात्मा की पहचान करवा दी, असली भक्ति मंत्र दिखा दिए, और उन भक्ति मंत्रों को जाप करके लाखों आत्माएं अविश्वसनीय 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 लाभ उठा रही हैं। इसलिए कबीर जी कहते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो ताबू छड़े किसाना। क्या कह रहे हैं? गुरु बिन भरम न छूटे भाई, और कोटि उपाय। गुरु की शरण में जाकर सत्संग सुनकर उनसे अपनी शंकाओं का समाधान करवाने के बजाय, चाहे तुम दुनिया भर के कितने भी कोटि यत्न कर लेना, कितने प्रयास कर लेना, कितने भी नकली साधु संत महात्मा जगत गुरुओं की शरण में चले जाना, कितने तीर्थ और व्रतों पे चले जाना, धक्के खा लेना, तुझे वो वास्तविक आत्म कल्याण का ज्ञान नहीं हो सकता जो ज्ञान सतगुरु रूप में प्रकट वो कबीर स्वयं ही देगा। उसी की शरण में जाने से मिलेगा। खाली इन फोटोओं की जयंतियां मनाने से, इनके प्रकट दिवस मनाने से, इनको घर पर दीवारों पर टांगते रहने से, इनके आगे दीपक जलाने से आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अरे जब गुरु से ही भ्रम निवारण होना है, गुरु से ही हर शंका का समाधान होना है, गुरु से ही मोक्ष होना है, तो फिर इस फोटो की सच्चा गुरु, सच्चा कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान मिलने के बाद उनके भक्तों को आवश्यकता नहीं है। इस फोटो की कोई जरूरत नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कबीर जी? गुरु के चरण सदा चित दीजिए, और जीवन जन्म सफल कर लीजिए। कबीर जी का आदेश है, कबीर जी का, जिसे आप इस फोटो में ढूंढ रहे हो। लाख जन्म भी नहीं मिलेगा इन फोटोओं को पूजने से, इन फोटोओं में ढूंढने से, जयंतियां मनाने से। लाख जन्म भी इसकी शिक्षाओं पर चलने से मिलेगा, इसकी वाणियों पर अमल करने से मिलेगा। जब ये कबीर खुद ही धरती पर सतगुरु रूप में आए, और यदि हमारा कोई सौभाग्य हो कि हम उसको जान पाएं, पहचान पाएं, उनके शरण में आ जाएं, फिर आजीवन मर्यादा में भक्ति करते रहने से होगा। तो क्या कह रहे हैं कबीर जी? गुरु के चरण सदा चित दीजिए। हमें शिक्षा दे रहे हैं कि सदा अपने गुरु जी के चरणों में अपना चित्त यानी अपना मन लगाकर रखना। इस मन को कहीं और ना भटकने देना। गुरु मिलने के बाद इस मन को अपने गुरु जी के चरणों में सौंप देना। गुरु के चरण सजा चित दीजिए और जीवन जन्म सफल कर लीजिए। कि ये मूर्ख प्राणी, ये मानव जीवन सफल बनाने का केवल यही एक तरीका है, यही एक रास्ता है। यदि अपने गुरुजी के अलावा, उनके चरणों के अलावा यदि तूने कोई अटपट की, कोई और पूजा पाठ की, इन फोटोओं को भगवान मान के पूजता रहा, देवी देवताओं को परमात्मा मानकर पूजता रहा, ओछी और छोटी घटिया साधनाओं में लगा रहा, तो तुझे गुरु की शरण से दूर होने के कारण, गुरु विमुख हो जाने के कारण तुझे मानव जीवन से प्राप्त होने वाला असली लाभ, वो मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। तो कबीर जी जब स्वयं कह रहे हैं कि आपने गुरु जी के चरणों में अपना ध्यान लगाना है, अपना चित्त लगाना, अपना मन लगाना है, तो भाई फिर सतगुरु रामपाल जी भगवान के भक्तों के लिए इस फोटो का क्या महत्व? जब हमने इस फोटो के चरणों में ध्यान ही नहीं लगाना, अपना मन ही नहीं लगाना, सारा ध्यान, सारा मन अपने गुरुदेव के ही चरणों में लगाना है, फिर हमने इस फोटो को व्यर्थ में पूजने की आवश्यकता क्या है? ये असली कबीर नहीं है, ये काल्पनिक फोटो है, किसी के अपने दिमाग की ये उपज है, ये सोची हुई एक काल्पनिक फोटो है। इसलिए हमने असली कबीर की पहचान होने के बाद केवल उन्हीं की पूजा करनी है। आगे क्या कह रहे हैं कबीर जी? गुरु भगता मम आत्म सोई, और वाके हृदय रहूं समोई। क्या कह रहे हैं कबीर जी? कितना बड़ा आदेश दे रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, ये अमल करने की बातें हैं। क्या कह रहे हैं कबीर जी? गुरु भगता मम आत्म सोई। कबीर जी कह रहे हैं कि जो अपने गुरुजी का पक्का भगत होगा, गुरु भगता, जो गुरुजी का भगत होगा, और गुरुजी किसको भगत की संज्ञा देते हैं? खाली गुरु से नाम दीक्षा लेने से कोई भगत नहीं हो जाता। सतगुरु ने क्या बताया? ताते सतगुरु शरणा लीजे, कपट भाव जिन दूर करीजे।
क्या बताया असली कबीर सतगुरु रामपाल जी ने? ताते सतगुरु शरणा लीजे। खाली नाम दीक्षा लेने से सतगुरु किसी को अपनी शरण में नहीं लेता। गले में लॉकेट डालकर घूमने से सतगुरु की शरण में आ जाना नहीं होता। खाली 3 समय की आरती करना, मंत्र करना, सत्संग सुनने मात्र से आप सतगुरु की शरण में नहीं कहलाते। क्या कहते हैं सतगुरु? ताते सतगुरु शरणा लीजे, यानी उस आत्मा को सतगुरु असल में अपनी शरण में लेता है। कपट भाव जिन दूर करीजे। कपट भाव, कौन सा कपट भाव? आध्यात्मिक। अपने गुरुजी के अलावा किसी और को भगवान मान के पूजना, यह अपने गुरुजी के साथ में छल कपट करने में आता है। परमात्मा कहते हैं सो छल छिद्र की भक्ति न कीजिए। छल छिद्र की भक्ति न कीजिए। छल छिद्र यानी एक तरफ तो गुरुजी से नाम दीक्षा ले ली, जुबान से कह रहे हो गुरुजी भगवान, गुरुजी भगवान, गुरुदेव, देव यानी भगवान, गुरु यानी गुरु भगवान। रोज संध्या आरती करोगे मेरे गुरुदेव भगवान, मेरे गुरुदेव भगवान। फिर ये कौन सा भगवान है भाई? और फिर ये कौन है? अगर गुरु ही भगवान है तो ये कोई डबल भगवान है क्या? है ये कौन सा भगवान है फिर? तो ये अपने गुरुजी के साथ में छल कपट करने में आता है। तो क्या कह रहे हैं खुद कबीर जी कि गुरु भगता मम आत्म सोई, कि जो गुरुजी का भगत होगा, जो पक्का भगत होगा गुरुजी का, जो गुरुजी के अलावा किसी और को ना जानेगा, ना मानेगा, ना पहचानेगा, जो पतिव्रता आत्मा हो जाएगी। तो फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कबीर जी? गुरु भगता मम आत्म सोई और वाके हृदय रहूं समोई। कबीर जी कह रहे हैं मैं तो उस आत्मा, उस भगत के हृदय में समाया रहता हूं। वो भगत मेरे को प्यारा लगता है, मेरे को अच्छा लगता है। कौन? जो सबसे पहले अपने गुरुजी का भगत होता है और गुरुजी का ही भगत होके रह जाता है। अंतिम श्वास तक अपने गुरुजी का ही भगत बनकर रहता है, क्योंकि उस भगत को इस बात का ज्ञान हो जाता है, उसको जानकारी हो जाती है कि जिस कबीर की ये वाणियां मैं सुन रहा हूं, जो बोली जा रही हैं, वो कबीर कोई और नहीं। वो कबीर ये कागज की काल्पनिक फोटो नहीं, वो कबीर स्वयं आज मेरे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट